नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। आपका री एग्ज़ाम चुनावों के बाद कभी भी हो सकता है साथियों, और मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं थोड़ा सा अलग नया पैटर्न विद्यार्थियों को कराने का प्रयास करता हूं। तो आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, श्रृंखला में लुप्त पद x और y के मान ज्ञात करो। देखो, श्रृंखला में दिया गया है 5 के बाद 5 के बाद x के बाद 35 के बाद 170 y। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। काफ़ी अच्छी सीरीज है और ऐसी श्रृंखलाएं 2019 पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई थी। साथियों, देखते हैं सवाल को सरल करते हैं, इसमें क्या दिया गया है। जैसे हम सीरीज को लिखे हैं, यहाँ 5 दिया गया है, उसके बाद फिर 5 दिया गया है, उसके बाद x दिया गया है, उसके बाद 35 दिया गया है, 35 के बाद 170 दिया गया है, उसके बाद y दिया गया है। साथियों, मैं सबसे पहले इसमें 1 की गुणा करूं, 5 एकन 5, उसके बाद ऐसे ही हम 5 में 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, फिर 20 में 3 की गुणा करेंगे तो इस तरीक़ा से ये सीरीज नहीं बन पा रही है। तो मैं सीरीज को देखता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई अलग पैटर्न यूज किया जा रहा हो। 2 की गुणा की जा रही है और माइनस के 5 करके देखते हैं। 5 में 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं, 2 की गुणा करें इसमें साथियों और 5 माइनस करेंगे तो 5 दूनी 10 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा साथियों। ऐसे ही इसमें किसकी गुणा की जा रही है, आगे देखिएगा पैटर्न में 3 की गुणा की जा रही है। इसमें 3 की गुणा करते हैं, 5 दिया 15 में से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10। तो यानी x का जो मान आने वाला है हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है 10। ऐसे ही हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं साथियों, जब यहाँ x का मान 10 आ जाएगा हमारा, उसमें हम पहले 2 की गुणा कर रहे हैं, 5 माइनस कर रहे हैं, 3 की गुणा कर रहे हैं तो 5 माइनस कर रहे हैं। आगे हम इसमें किसकी गुणा करेंगे, 4 की गुणा करेंगे और 5 माइनस करेंगे। तो देखिएगा 10 में आप 4 की गुणा करेंगे, 10 चौक 40 में से 5 माइनस करेंगे तो 35 ही आएगा। ऐसे ही साथियों इसमें किसकी गुणा करेंगे, 35 में हम 5 की गुणा करेंगे और 5 माइनस करेंगे। 35 पंजे कितना होता है साथियों, 175 में से 5 गए तो 170। आगे हम किसकी गुणा करेंगे, इसमें 6 की गुणा करेंगे और माइनस 5 करेंगे। 170 में हम 6 की गुणा करते हैं तो देखिएगा जो y का मान निकल के आएगा गुणा करके, वो निकल के आएगा साथियों 1015। 1015 मेरे से पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। काफ़ी अच्छी सीरीज है, ऐसी श्रृंखलाएं कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिएगा x का मान आपके पास कितना था साथियों, 10 है और y का मान 1015 है। तो x प्लस वाई यानी इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये संख्या कितनी आ जाएगी, 15 और 10 25, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1025 आएगा और मैं आशा करता हूं सभी साथी इस प्रश्न को आसानी से सीख गए होंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बातें दी गई है। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है, इनमें से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो आप देखिएगा प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, क्या आएगा आपका आंसर प्रश्न संख्या 2 का। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कुंटल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है टन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गैलन। तो साथियों हम देखते हैं कि किलोग्राम, क्विंटल और टन तीनों के तीनों ये जो मात्रक है साथियों, इसमें हम क्या मापते हैं, वजन मापते हैं। और हमारा जो गैलन है उसमें क्या मापते हैं हम, द्रव्य। यानी अन्य वस्तुएं तोलने वाले मात्रक हैं और गैलन तोलने वाला मात्रक नहीं है, इसमें तेल जैसी चीज मापी जाती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है,
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बातें दी गई हैं। कैलेंडर से प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है और कैलेंडर से प्रश्न पूछा जाता है। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अब की बार भी 1-2 प्रश्न पूछे गए थे कैलेंडर से साथियों। देखते हैं। 25 तारीख को सोमवार है, मैं लिख लेता हूं कि 25 तारीख को सोमवार है। उसके बाद देखते हैं, हम इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 25 में से जब आप 7 माइनस करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 तारीख को सोमवार होगा। 18 तारीख को सोमवार होगा। 18 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 तारीख को सोमवार होगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 तारीख को सोमवार होगा साथियों। और हमसे पूछा कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। जब हमें पता लगा कि 4 तारीख को सोमवार है तो 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। आप बताएंगे सर रविवार होगा, रविवार होगा, रविवार के बाद ही तो सोमवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार के बाद मंगल, इस तरीक़ा से। और हम देखते हैं 2 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा साथियों, शनिवार होगा, शनिवार। ऐसे ही हमसे पूछा 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा 1 तारीख को। 1 तारीख को कौन सा दिन होगा साथियों, शुक्रवार। तो देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। मैं थोड़े थोड़े मॉडरेट प्रश्न बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि आपकी स्टडी में और सुधार हो सके। जो नए प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें आप आसानी से सरल कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न में पूछा है, वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान का वेन आरेख बनाइए। साथियों बताइए क्या आप किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों आते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिएगा आप ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी देख सकते हैं साथियों। देखो इसमें दिया गया है ए के बाद जे है, ई है, एल है, आई है, एन, ओ, पी, यू के बाद क्या आने वाला है। तो देखिएगा इसमें जब आप जोड़ेंगे तो मुझे जोड़ने के बाद कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है साथियों, पर इसमें एक बात नज़र आ रही है कि ए के बाद ई, यानी तीसरे स्थान पर जो शब्द है ई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं तो आई है, एक अंक छोड़ने के बाद ए, ई, आई के बाद ओ का प्रयोग किया गया है, ओ के बाद यू का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही देखिएगा जे कितने पर होता है, 10 पे, तो 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो साथियों 12। जे के बाद इसमें रखा गया है एल, यानी 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। 12 के बाद 2 जोड़ रहे हैं तो क्या रखा गया है प्रश्न में, एन। 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18। यानी शुरुआत में तो इसने जो अंक रख रखे हैं साथियों ए, ई, आई, ओ, यू के आधार पर सीरीज बनाई जा रही है। उसके बाद 2-2 पैटर्न में आगे जोड़ा गया है। तो देखिएगा हमारे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा साथियों क्या आ जाएगा, आर इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन गलती से नहीं लिख पाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा साथियों, आर आएगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ साथियों। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में बोला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के निरूप को पूरा करेगी।
प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखो ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे? प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, काफ़ी आसान आकृति है। इस तरीके से जो पैटर्न बनाया गया है, किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे? तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद है आप ऐसी आकृति आती है एग्जाम में तो आप आसानी से सरल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न में बोला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। CAT का जो संबंध है DDY से है, BIG का संबंध किससे होगा? काफ़ी आसान और बहुत ही छोटा प्रश्न है। देखिएगा सी में हम एक जोड़ पा रहे हैं, CAT का जो संबंध है साथियों DDY से है, DDY से है। तो देखो कितना जोड़ा गया है, सी में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, D 4 पर होता है। ऐसे ही देखो एक में क्या जोड़ें कि 4 हो जाए तो 3 जोड़े गए हैं। ऐसे ही टी कितने पर होता है, 20 पर। 20 में हम 5 जोड़ देते हैं। वाई कितने पर होता है, 25। पहले एक जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़े गए हैं, उसके बाद 5 जोड़ा गया है। ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आप। सबसे पहले इसमें एक जोड़ेंगे, बी में हम एक जोड़ेंगे तो बी के बाद क्या आएगा, सी। ऐसे ही साथियों हम आई में 3 जोड़ेंगे तो आई 9 पे होता है। 3 जोड़ने के बाद 12 पे एल आ जाएगा। उसके बाद हम 5 जोड़ेंगे, जी 7 पे होता है, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। 12 पे क्या आएगा, एल। देखो किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। कुछ छोटे प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ मॉडरेट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 अभिरुचि से प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में अभिरुचि से अब की बार भी 10 से 12 या 12 से 15 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। प्रश्न है पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है DSP, ऑप्शन नंबर बी है SP, ऑप्शन नंबर सी है SI, ऑप्शन नंबर डी है TI। तो आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे साथियों? आप जानकारी कर रहे होंगे, अभिरुचि को अपने घर पर अच्छे से तैयार कर रहे होंगे नोट्स बनाकर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में साथियों मैं आपको बता दूं कि SSP या SP को लोग कप्तान भी कहते हैं क्योंकि वह पूरे जिले की पुलिस कमान संभालता है। SSP या SP, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी सही है। SP को लोग पुलिस कप्तान भी कहते हैं क्योंकि वह पूरे जिले की पुलिस कमान संभालता है। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न भी दिशा से पूछे जाते हैं। प्रश्न है साथियों MB के दक्षिण में है, BN के पश्चिम में है, NM से किस दिशा में है? तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है। प्रश्न में बात दी गई है साथियों MB के दक्षिण में है। जो M है साथियों वो B के दक्षिण में है, तो B को हम ऊपर बैठाएंगे इस तरीके से, MB के दक्षिण में है। उसके बाद बोला गया है BN के पश्चिम में है, N के पश्चिम में, यानी B जो है N के पश्चिम में, यानी N को इधर बैठाएंगे तो N का पश्चिम इधर होगा, N का पश्चिम इधर होगा। उसके बाद पूछी गई है हमसे कि N M से किस दिशा में है? जो N है M से किस दिशा में है, यानी इसके लिए ये वाली दिशा काउंट की जा रही है। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ऊपर उत्तर होता है, इधर साथियों क्या होता है, पूरब होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व। हमारे इस प्रश्न का बेसिक से प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में साथियों क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा और भी कठिन प्रश्न तैयार करूंगा। मैं धीरे धीरे पहले आपको आसान प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कोई संख्या दी गई है और संख्या देने के बाद हमसे पूछा है अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका स्थान यथावत
रहेगा जब इन अंकों को अवरोही क्रम में रखा जाए। संख्या है ये 9, 4, 7, 8, 8 के बाद 6 है, 6 के बाद साथियों 3 है, 3 के बाद 5, 1, 2। अब देखिएगा अवरोही का मतलब क्या होता है साथियों। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, और आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटी की तरफ आना। तो देखिएगा इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें क्या चमक रही है, 9। 9 के बाद इसमें क्या आएगा, 8। 8 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद क्या आएगा साथियों, इसमें 6। 6 के बाद और देखते हैं, 5 भी है इसमें। 5 के बाद 4 भी है इसमें, 3 भी है इसमें, 1 भी है इसमें साथियों, सॉरी 2 है, और 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे कितने अंक हैं जो यथावत, जिनका स्थान पहले ही अंक के आधार पर रखा गया है। एक तो 9 का स्थान पहले अंक के आधार पर है, और एक 7 का स्थान भी पहले अंक के आधार पर ही है। अवरोही क्रम में रखा जाए तो देखिएगा यथावत रहेगा। तो 2 स्थान ऐसे हैं जिनका स्थान यथावत रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आशा कर पा रहा हूँ आप ऐसी बेसिक सी जानकारी आसानी से कर रहे होंगे। मुझे आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताएंगे साथियों कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इस बेसिक से प्रश्नों में। और धीरे धीरे मैं एक एक दो क्वेश्चन मॉडरेट तैयार करके लाया हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मॉडरेट था, और ऐसे ही मैं आगे थोड़े थोड़े प्रश्न बढ़ाऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्ड माला क्रम अनुसार हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा विकल्प है साथियों जिसके अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार रखे गए हैं। तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला का कहने का मतलब है ए के बाद बी का प्रयोग किया जाए, बी के बाद सी का प्रयोग किया जाए। ऐसे ही कोई शब्द होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा गया होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार रखा गया होगा। तो आप बताइए किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, हम जैसे देखते हैं एस कितने पर होता है, 19 पर। पहले ऑप्शन में देखते हैं एस 19 पर होता है, एच 8 पर होता है, फिर ए पर होता है, यानी क्रम हमें नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद हम ऐसे ही बी में ऑप्शन में देखें तो बी कितने पर होता है, एच कितने पर होता है, 8 पर होता है। उसके बाद ई दिया गया है 5 पर, ये भी क्रम नहीं है, हमें चाहिए 5 के बाद 8, इस तरीके से। ऐसे ही हम देखते हैं साथियों सी में देखते हैं तो पहले दिया गया है 2, बी 2 पर होता है, आई 9 पर होता है, और एल 12 पर होता है। तो इसमें भी कोई क्रम नज़र नहीं आ पा रहा है साथियों। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में, और किस तरीका से ये सरल हो पा रहा है प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं। सी 3 पर होता है, एच 8 पर होता है, प्यारे साथियों एक कितने पर होता है, 1 पर, आर 18 पर होता है। तो इसमें भी क्रम ये नज़र नहीं आ रहा है। देखिएगा ये क्रम किस में नज़र आ रहा है साथियों, किस में, किस ऑप्शन में ये क्रम नज़र आ रहा है, आप मुझे बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी में ये क्रम नज़र आता है। देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ साथियों। ऐसे प्रश्न नए प्रश्न है और पूछे जाते हैं कई बार। बी कितने पर होता है, 2 पर। उसके बाद आई कितने पर होता है साथियों, 9 पर। उसके बाद एल कितने पर होता है, 12 पर। उसके बाद ओ कितने पर होता है, 15 पर। दोबारा भी ओ दिया गया है, वो 15 पर। डब्लू कितने पर होता है, 23 पर। तो देखो 2 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 12 आता है, ये मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार है। काफ़ी अच्छा और एक गरीब सा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। जब पहली बार ऐसे प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों के सामने तो विद्यार्थी थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। और ये प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 में क्या बात दी गई है। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है, श्रृंखला को पूर्ण करें। 9 दिया गया है, खाली स्थान 9, 9 के बाद 0 दिया गया है। तो मैं सीरीज को लिख लेता हूँ, उसके बाद ये आसानी से हम समझ लेंगे। 9 के बाद खाली स्थान 2 बार दिया गया है, उसके बाद 9
फिर 9 दिया गया है, फिर खाली स्थान है साथियों, नहीं 0 दिया गया है, उसके बाद फिर खाली स्थान है, फिर 9 है, और फिर उसके बाद खाली स्थान है, फिर 0 0 है, उसके बाद खाली स्थान है। तो देखते हैं इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो साथियों ऐसे क्रम में हम 12 नंबर नज़र आ रहे हैं। मैं एक बात और देख पा रहा हूँ कि 9 के बाद इसमें 0 का प्रयोग किया जा रहा है और 0 के बाद 0 का प्रयोग किया जा रहा है। तो 9 के बाद मैं यहाँ 0 रख के देखती हूँ, उसके बाद यहाँ देख पा रहा हूँ तो मैं 0 के बाद 0 0 रिपीट की गई है, तो एक और 0 रख के देखते हैं, तो हमें एक सीरीज पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है प्यारे विद्यार्थियों, 9 0 0 9 इस तरीके से। ऐसे इसको हम आगे बढ़ाएं 9 0 0 9, उसके बाद फिर से आगे बढ़ाएं तो यहाँ 9 आएगा, 0 0 9, अंतिम में 9 आएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 0 आएंगी साथियों और 2 बार 9 का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर बी सही है। सीरीज का जो पैटर्न है 9 0 0 9 9 0 0 9 इस तरीका से आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 बेसिक सा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा प्रश्न में देखते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। साथियों देखो इस पार्ट में 3 त्रिभुज हैं, तो इस वाले पार्ट में भी 3 त्रिभुज हैं। उसके बाद हम देखते हैं अंदर एक ये वाला त्रिभुज है साथियों, एक ये और एक पूरे वाला, तो ये 3 त्रिभुज और हमारे अंदर हो गए। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में बनाते हैं तो 1 2 और एक इस तरीके से जो त्रिभुज बन पा रहा है, ये 3 त्रिभुज ये हो गए साथियों। और हम इसे पूरा इस तरीके से बनाएं तो 2, एक ये वाला साथियों पूरा और एक ये वाला पूरा, 2 त्रिभुज ये और एक पूरा, 3 त्रिभुज ये हो गए साथियों। और देखते हैं कोई डबल तो नहीं बन पा रहा है साथियों। एक इस तरीका से भी बनेगा ऐसे करके, तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे, 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। और भी देखते हैं कोई डबल तो नहीं बन पा रहा है। तो देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं आपके, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 3 15 और 2 17 त्रिभुज बन रहे हैं। आप भी एक बार काउंट करके मुझे बताइए कि आपके कितने त्रिभुज आ रहे हैं और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो पा रही है। हम स्क्रीन रिकॉर्डर पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 में 17 त्रिभुज आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप ऐसी बेसिक जानकारी भली भांति से जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कथन निष्कर्ष पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। प्रश्न है कथन से सभी सितारे टिमटिमाते हैं, सभी उपग्रह टिमटिमाते हैं। निष्कर्ष में दिया गया है कुछ सितारे उपग्रह हैं, कुछ सितारे टिमटिमाते हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा कई बार विद्यार्थी इस प्रश्न को गोले से डायग्राम बनाकर भी सरल करते हैं। कई सारे विद्यार्थी कोड से 50 और 100 के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से करते हैं। दोनों से ही सही हो जाता है प्रश्न, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं तो सभी के लिए 100 50 रखते हैं साथियों, सभी के लिए 100 50 रखते हैं। ऐसे ही सभी के लिए यहाँ भी 100 50 रखते हैं। कॉमन वर्ड है तो तारे तारे जो विद्यार्थी जानते हैं इस कोड को, तो देखिएगा जब कॉमन वर्ड मिल पा रहा है 50 50 तो सितारे और उपग्रह से जो निष्कर्ष बनेगा वो हमारा गलत बनेगा, सितारे और उपग्रह से, यानी पहले वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। हम ऐसे ही दूसरे वाले निष्कर्ष को देखते हैं तो कुछ सितारे टिमटिमाते हैं, कुछ सितारे टिमटिमाते हैं। तो सितारे और टिमटिमाते हुए देखते हैं तो कुछ के लिए 50 50 प्रयोग करते हैं, 100 को 50 से मिला सकते हैं, ये बात सही है। और 50 को 50 से मिला सकते हैं, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो निष्कर्ष और कथन से प्रश्न दिया गया है उसमें सेकंड निष्कर्ष सही जाएगा। सेकंड वाला जो निष्कर्ष है कुछ सितारे टिमटिमाते हैं, जो कोड से विद्यार्थी जानते हैं तो कोड से भी कर सकते हैं आप। आपको
उत्तर आना चाहिए। आप किसी भी तरीका से कर रहे हैं, विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहते हैं ऐसे प्रश्नों में। यदि आप कहेंगे तो मैं एक अच्छी सी मैराथन क्लास ले आऊँगा कथन निष्कर्ष पर, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोड से भी समझा देंगे हम आपको और डायग्राम से भी समझा देंगे। ज़्यादा सबसे बेहतर तरीका कोड वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है। यदि विद्यार्थी करते हैं सरल तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि परिधि डॉट वृत्त का संबंध और भी आगे ऑप्शन में किससे जाएगा। तो देखिएगा, इसमें काफ़ी आसान प्रश्न है। मैं ये बोल सकता हूँ कि वृत्त में परिधि होती है, उसी प्रकार साथियों आयत में क्या होता है, परमाप होता है। आयत में क्या होता है, परमाप। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में साथियों, जहां विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं साथियों। 16 प्रश्न दिशा परीक्षण से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 16 देखिएगा, श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। पूर्व दिशा की ओर साथियों, मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। पूर्व दिशा की ओर श्याम 6 मीटर गया, 6 मीटर गया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, दाएं होता है क्लॉकवाइज, दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, 9 मीटर चला। उसके बाद फिर बोला है बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, बाएं होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से और 6 मीटर जा रहा है। उसके बाद बोला है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो कई सारे विद्यार्थी देखिएगा 6, 9 और 6 को जोड़ लेंगे तो 21 आंसर लगाएंगे, पर ऐसे नहीं होने वाला है साथियों। देखिएगा ये प्रश्न किस तरीके से होगा। जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है तो हम इस डिस्टेंस को और आगे बढ़ाएं तो ये डिस्टेंस और भी 6 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो पा रहा है साथियों, जो नीचे डिस्टेंस दिया गया था उसके आधार पर हम काउंट कर रहे हैं, तो टोटल 12 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। और जो ये वाली लाइन है 9 मीटर की, इसे हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो देखिएगा ये पाइथागोरस प्रमेय का रूप नज़र आता है। और इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय आप सरल करेंगे। ये 9 मीटर है, ये 12 मीटर है, तो साथियों आप पाइथागोरस प्रमेय से सरल करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर चले जाएगा 15 मीटर। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है, ना ही कठिन है ना ही आसान है। विद्यार्थी ऐसे प्रश्न में कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय से सरल हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर चले जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। इसमें दिया गया है, देखो कोई शब्द बनाया गया है, मैं इसे लिख लेता हूँ। आप जानते होंगे शब्दकोश आपके टीचर ने ये सभी बातें पढ़ा रखी होंगी, और यदि आप पूरे चैप्टर पढ़ लेते हैं रीजनिंग में तभी प्रैक्टिस का आनंद ले सकते हैं, नहीं तो प्रश्न में मिस्टेक भी बहुत जाती है विद्यार्थियों से। सभी चैप्टरों से सरल तभी कर पाएंगे आप प्रैक्टिस सेट को जब सभी चैप्टर आप पे आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, THOD। उसके बाद हम देखते हैं चौथे में दिया गया है MEA, एक और दिया गया है इस तरीके से मैच CH। चलो अब हमसे पूछा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा साथियों। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था, सेम प्रश्न था। आइए देखते हैं। तो देखो शब्दकोश का मतलब ये होता है साथियों, देखो सब में M इनमें सभी में कॉमन है, M इनमें सभी में कॉमन है, M सभी में कॉमन है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें तो A है और इसमें A है, तो सबसे पहले इन दो अंकों को सरल करते हैं। इसमें M के बाद A है, इसमें M के बाद A है। देख साथियों इसमें है, इसमें नहीं है, इस वाले में M है, इसमें अंतिम वाले में MA। तो पहले में और आखिरी में MA है, पांचवें वाले में MATCH
उसके बाद देखते हैं एम ए के बाद एम ए इसमें भी है पहले और पाँचवें में, इसमें तीसरे पर एस आया है और इसमें पाँचवें वाले में तीसरे पर जो टी शब्द आ रहा है साथियों, तो देखिएगा एस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है, तो एस पहले वाला शब्द है ये तो पहले स्थान पर आ जाएगा और ये दूसरे वाला जो अंत आखिरी शब्द है ये दूसरे स्थान पर आएगा। ऐसे ही अभी जो 3 शब्द बचे हैं देखिएगा इनमें एम एम कॉमन है, ऐसे इसको सरल करते हैं साथियों। उसके बाद देखते हैं ई है दूसरे में, एम के बाद ई है और इसमें भी ई है। उसके बाद टी है, इसमें टी है, इसमें ए है। तो देखिएगा टी में और ए में पहला शब्द कौन सा आएगा, ए। तो देखिएगा जो चौथे नंबर पर जो शब्द है ये कौन से स्थान पर आ पा रहा है, तीसरे स्थान पर। प्यारे विद्यार्थियों तो चौथे वाला शब्द है जो वो तीसरे स्थान पर आ पा रहा है, ये वाला जो शब्द है ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर पाता हूँ आप शब्दकोश अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छी श्रृंखला है, ऐसी श्रृंखला पूछी जाती है, मॉडरेट श्रृंखला है। मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं थोड़े से प्रश्न मॉडरेट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़े से कठिन और आसान भी, तीनों तरीका से मैं पैटर्न में जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, कठिन, मॉडरेट और आसान, तो इस तरीके का देखिएगा पैटर्न पूछा जाता है। सीरीज में दिया गया है साथियों 400 के बाद कॉमा -200 फिर कॉमा 100, ये खाली स्थान दिया गया है। इस तरीका से सीरीज में क्या आएगा तो मैं आपको बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, ये 400 संख्या लिखी गई है, 400 के बाद माइनस की 200 संख्या है, उसके बाद संख्या दी गई है 100 के बाद बोला है कि खाली स्थान। देखिएगा इसमें ये भाग देके डबल सीरीज बन रही है, मैं इसमें 4 से भाग देता हूँ, 4 से जब 4 से भाग देता हूँ, 400 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 100। ऐसे ही साथियों मैं इसको 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग देता हूँ, तो -200 को 4 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा आप बताएंगे सर, -50 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, -50। तो जब हम -50 रखेंगे तो ये पैटर्न इस तरीके से आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, यहाँ 50 आ जाएगा, 50, ये पैटर्न इस तरीके से आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, इस तरीके से। ऐसे देखो 100 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, ऐसे ही 50 में आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा -12.5। तो इस प्रश्न में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं आशा करता हूँ सभी साथी इसे सीख गए होंगे आसानी से। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, आज का आखिरी प्रश्न है। मैं आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और भी क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाऊंगा, अभिरुचि के प्रश्न अधिक से अधिक रखे जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में रखे जाएंगे। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी जाए। आखिरी प्रश्न है, 78 का संबंध 11 से है, 94 का संबंध साथियों 9 से है, 57 का संबंध 8 से है, तो 86 का संबंध किससे होगा? कौन सा पैटर्न यूज किया जा रहा है, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आप क्या यूज करेंगे? तो मुझे एक बात नजर आती है साथियों, इसमें 8 और 7 की गुणा करते हैं तो 8 सत्ते कितना होता है 56, तो गुणा करके आ रही है 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही 9 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 का मतलब 6 और 3 9, उनके अंक जोड़ दिए जा रहे हैं। ऐसे ही 7 और 5 की गुणा करें आप, 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही इन दोनों नंबरों की गुणा करेंगे आप, 8 6 48 और इन्हें जोड़ेंगे तो साथियों कितना आएगा 12। हमारे इस प्रश्न का आंसर आएगा साथियों 12। क्वेश्चन नंबर 19 में 12 सही है। मैं आशा करता हूँ सभी साथी इस जानकारी को आसानी से सीख गए होंगे। नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्रैक्टिस सेट के साथ रीजनिंग के। मैं आपको जल्द ही हिंदी के 40 प्रश्न प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाला हूँ और बहुत जल्द हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।